चलो अच्छाइयाँ तो आपने बहुत बता दी करमवीर भाई। अच्छा, ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सभी लोगों को अच्छाई नहीं जाननी है, सभी लोगों को बुराई जाननी है। तो भाई देखो, अब आपको इस गाड़ी में क्या बुराई लगी आप बताइए फटाफट। जब आप देखो, अब सीट निकाल के देखते हैं इसके, हाँ ये निकल गई भाई सीट। अब इसमें बताओ, जब ये CNG टैंक के ऊपर आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एक हेलमेट नीचे लगाना चाहिए, एक ऊपर लगाना चाहिए? तो आप आज बता सकते हो सिटी का भी माइलेज आप बता सकते हो, और या आप ओवरऑल भी बता सकते हो, या आप हाईवे का भी बता सकते हो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज अपने पास है बजाज फ्रीडम 125 सीसी पेट्रोल प्लस CNG। दोस्तों, लास्ट टाइम आपने हमारा वीडियो देखा था जिसमें हमने इसका वॉक अराउंड किया था। आज हम इसका कस्टमर ओनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। तो भाई, जिन लोगों का प्लान बन चुका है CNG बाइक लेने का, तो भाई ये वीडियो ज़रूर देखना और ये वीडियो ज़रूर उनको शेयर करना। आज आपको दूध का दूध और पानी का पानी हम करने वाले हैं, तो कस्टमर की ज़ुबानी ही आज हम जानने वाले हैं। इस गाड़ी के मालिक को इनवाइट करते हैं। आज हम जानेंगे क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, गाड़ी में कुछ परेशानियाँ उनको आ रही है या नहीं आ रही है, सिटी में कैसी चलती है, हाईवे में कैसी चलती है, और मेन चीज़ आज हम जानेंगे कि भाई इसका एक्चुअल जेन्युइन माइलेज कितना है। तो चलिए इनवाइट करते हैं इस गाड़ी के मालिक को, हमारे करमवीर भाई को। करमवीर भाई कैसे हो? बहुत अच्छा हो सर, आप कैसे हो? हम भी बहुत बढ़िया है। अपने ऑडियंस को हेलो कर दीजिए। हेलो। करमवीर भाई क्या करते हो आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। क्या बात है, सिविल इंजीनियर है। तो ये कॉलोनी आपने काट रखी है क्या? तो चलिए गाड़ी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले करमवीर भाई, कितना टाइम समय हो चुका आपको गाड़ी लिए? ये मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते रह चुके हो। कितने किलोमीटर चलाई है आपने? मैंने पूरा इसको चला लिया है 425 किलोमीटर। तो 425 किलोमीटर का आज जो भी रिव्यू होने वाला है, जो भी इस गाड़ी की अच्छाई है और जो बुराई है, वो आप हमने ऑडियंस को बताओगे, ताकि जो हमारे दोस्त भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर गाड़ी परचेस करनी है तो भाई वो सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि 1,20,000 या 30,000 के आसपास ये गाड़ी पड़ी है अगर आपको ऑन रोड, तो भाई किसी आदमी का पैसा खर्चा हो रहा है तो सही जगह खर्च होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हम कस्टमर ओनरशिप रिव्यू लेते हैं, ताकि अगर कोई भी गाड़ी सिलेक्ट करे तो अच्छी गाड़ी उसको मिल जाए और उसको बाद में पछताना ना पड़े। जैसे कई बार मुझे भी एक गाड़ी लेके पछताना पड़ा था, उसके बाद बेचना पड़ा था। इसलिए यूट्यूब पे कई लोग वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी परचेस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, देखो इसका हेडलैम्प्स है, इस हेडलैम्प्स की थ्रो कैसी मिलती है आपको? हेडलैम्प की थ्रो इसकी काफ़ी बढ़िया है। जैसे लो बीम पे भी हाईवे पे चला सकते हो। और इसकी जो हाई बीम जब ऑन करते हैं तो सीधा आती है। मतलब बाकी सब गाड़ियों का कैसे रहता है कि हाई बीम भी थोड़ा सा स्प्रेड होती है, राइट। इसकी हाई बीम स्प्रेड नहीं होती है, इसकी डायरेक्ट शूट करती है। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के वो अच्छा देती है। अच्छा, किसी की आंखों पे तो नहीं जाती है लाइट? आंखों पे जाएगी, डबल सीट पे आंखों पे जाती है। अच्छा, जब पीछे कोई नहीं होता है, हाँ, तो वो थोड़ा सा वो क्या बेंट होता है, तो वो थोड़ा सा फर्क। ओके। तो ओवरऑल जो रात को जो इसका जो विजिबिलिटी वो कैसी लगी आपको? रात की विजिबिलिटी अच्छी है। मैंने हाईवे पे भी चलाया, 4 लेन पे भी चलाया, इसको सिंगल रोड हाईवे पे भी चलाया, दिक्कत तो नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई। अब सस्पेंशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कंपनी ने फ्रीडम की ब्रांडिंग है, बीच में हमने इंडिया का झंडा लगा दिया है भाई। ये बहुत अच्छी चीज करी, क्योंकि इंडिया में पहली बार ही लॉन्च किया है, वो भी हमारे इंडिया ने CNG बाइक फर्स्ट टाइम। तो इस चीज़ की मेरे को बहुत दिल से खुशी है। देखो इसका अपसाइड डाउन सस्पेंशन ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। काफ़ी लोगों को मतलब एक कन्फ्यूजन था कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। सस्पेंशन के बारे में क्या कहोगे, कैसा सस्पेंशन लगा? सस्पेंशन मुझे इसके दोनों काफ़ी बढ़िया लगे हैं। कंफर्टेबल है, गड्ढों से भी निकलो तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब स्मूथली निकल जाती है। और ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे इसके? ब्रेकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग है। ओके, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आगे की ब्रेक लोगे तो पीछे की ब्रेक ऑटोमेटिक लगती है, तो भाई इससे स्टेबिलिटी मिलती है, आपकी गाड़ी जो है स्लिप नहीं होती है। और तो ये चीज सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है। दबाओ तो फिर सामने का भी, हाँ मतलब पीछे की दबाओगे तो भी मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं CBS, मतलब दोनों एक साथ ही ब्रेकिंग में आपका जो कॉम्बिनेशन में ब्रेकिंग लगती है तो स्टेबिलिटी मिल जाती है। कि देखो यहाँ पर जो बजाज का इंजन है, ये फर्स्ट टाइम इंजन जो कंपनी ने सुला दिया है इसको। नहीं तो हर बार ये इंजन क्या होता था, ये जो आप देख रहे हो हेड, ये ऊपर की तरफ होता था। तो कंपनी ने इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज किया है। तो मुझे ये जानना है, देखो अब इंजन के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, जब आपने इसको लॉन्ग ड्राइव में कम से कम कितना चलाया होगा? लॉन्ग ड्राइव में मैंने इसको हाईवे पे चलाया है 150 के आसपास, 150 के आसपास चलाया। हाँ। आप ये बताइए गाड़ी के इंजन के बारे में बताइए, क्योंकि CNG इंजन है इसके अंदर, CNG टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो गाड़ी का जो इंजन है वो हीट तो नहीं हुआ? नहीं, हीट तो नहीं हुआ।
मैंने इसको जितना भी मैंने कंटिन्यू भी चलाया, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत हीट कर रहा है या गाड़ी रोकनी पड़ रही है या कुछ उसमें इंडिकेशन आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे थे जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी कि यार ये गाड़ी जब चलेगी तो हीटिंग प्रॉब्लम आने ही वाली है, ऐसा काफ़ी लोगों ने बोला था। नहीं है। तो आपको ये महसूस हुआ? नहीं, महसूस बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओके भाई, अब बात कर लेते हैं सीएनजी टैंक की। जैसे ही हम सीएनजी टैंक की अगर बात करें तो लोगों के माइंड में एक पिक्चर बनती है धमाका, मतलब एक ब्लास्ट का एक पिक्चर बन जाती है। जब आप देखो, अब सीट निकाल के देखते हैं इसके, हाँ ये निकल गई भाई सीट। अब इसमें बताओ, जब ये सीएनजी टैंक के ऊपर आप बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एक हेलमेट नीचे लगाना चाहिए, एक ऊपर लगाना चाहिए? मुझे शुरुआत में तो डर लगा था जब मैं गाड़ी लेके जब मैं निकला था। और जब मैं सीएनजी फिल करने गया तो मैं थोड़ा सा ऐसे दूर हो गया था जब वो फिल कर रहे थे। मेरे को डर आया था, बट जैसे जैसे मैं चलाने लगा तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आया, तो अभी नहीं लगता है मुझे डर। नहीं तो आपने कंपनी वालों से पूछा तो होगा ना कि भाई इस टैंक के ऊपर बैठूंगा तो फटेगा तो नहीं? हाँ पूछा था, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी से उसको सेफ्टी टेस्ट किए है, वो सब कुछ बताया, तो ठीक है। बट वो फिर भी एक डर रहता है, तो अभी तो नहीं है फिलहाल वो मुझे डर। अच्छा, हर 3 साल के बाद आपको इसे टेस्ट भी करवाना होता है? टेस्ट भी करवाना है ना? तो ये कंपनी वाले करके देंगे या कोई ऑथराइज्ड जगह बताया आपको? ये कंपनी वाले करके देंगे। मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, वो सब कंपनी वालों का ही रहेगा। ओके, तो भाई ये देखो, ये टैंक है, यहाँ पे सीट के नीचे ही बना के दिया है कंपनी ने। बहुत बढ़िया फिटिंग करी है, फिट फिनिश बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है। बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि गाड़ी में सीएनजी है, सीएनजी टैंक कहीं फिट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। चलो, अब जो रियर साइड का जो मोनोकॉक सस्पेंशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसा कंफर्ट देता है आपको? सर ये काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि जब डबल सीट में भी बैठो तो बहुत अच्छा देता है, सिंगल सीट में भी बहुत अच्छी से काम करता है। अच्छा, कंपनी ने गाड़ी बहुत लाइट वेट बनाई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है लाइट। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक मुझे बहुत हल्की लगी। जब हम इसका लास्ट टाइम भी करी तो 15 अगस्त को अपन सब लोग मिलकर जब वीडियो बना रहे थे तो मुझे लगा कि यार गाड़ी का जो वजन है ये थोड़ा लाइट लगा। आपको कैसा लगता है? सर लाइट तो है, क्योंकि इसके पहले मेरे पास रॉयल एनफील्ड की थी, तो उससे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। बट 125 सीसी से कर सकते हो। 125 सीसी से कंपेयर करो तो उनसे थोड़ी हैवी है। ओके, उनसे हैवी लगती है? उनसे हैवी है। अच्छा, अब बात कर लेते, इधर आ ही चुके हैं तो अब सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। देखो, जो सीट है काफ़ी स्ट्रेट और प्लेन रखी गई है ना? तो कैसा कंफर्ट लगता है आपको, क्योंकि आपने इस गाड़ी को ज़्यादा चलाया है तो आप ही ज़्यादा बता पाएंगे। तो इसमें कैसा है, जो ड्राइव कर रहा है वो तो बहुत कंफर्टेबल है। कंटिन्यू 2 घंटे भी मैंने चलाया गाड़ी को तो मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ। बट जब पैनियर बैठता है तो ये विड्थ कम है, उस वजह से उनको दिक्कत हुई। अच्छा, जो पिलियन राइडर जो मतलब जो सपोर्ट में पीछे बैठेगा भाई अपना, क्योंकि सीट थोड़ी सी नैरो भी है ना यहाँ पे, तो कितने देर बैठ पाता होगा कम से कम? मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे में ही उन्होंने बोलना चालू कर दिया, भाई दुख रहा है, ये हो रहा है, वो भाई दर्द हो रहा है, तशरीफ में दर्द हो रहा है। भाई नॉर्मल बाइक्स में 125 सीसी की जो बाइक्स होती है उसमें जो टायर्स होते हैं वो इतने ब्रॉड नहीं देखे हैं मैंने, वो काफ़ी नैरो रहते हैं। इसमें 120, 70, 16 इंच का टायर है। तो आपको कैसी लगी इसकी ग्रिप? जैसे आपको शार्प टर्न कई बार लेना पड़ता है या हाईवे पे कभी लेना पड़ता है, तो कैसा लगता है आपको इसकी ब्रेकिंग और जो आप ग्रिप कैसी लगती है आपको इसके टायर की? इसकी ग्रिप तो मुझे सही लगी है काफ़ी, क्योंकि जब ऐसे टर्न करो, जब कोई एकदम से सामने कोई आ जाता है तो अपन टर्न करते हैं, तो मेरे साथ वो भी हुआ है। तो मुझे दिक्कत तो नहीं हुई। स्लिप वाली तो मुझे अभी तक कुछ भी फेस नहीं करना। जैसे कोई बड़ी गाड़ी आपकी बाजू से निकलती है, आप ऑलरेडी कॉन्स्टेंट एक स्पीड पे जा रहे हो और एक गाड़ी बहुत स्पीड में निकलती है अगर आपकी बाजू से, तो गाड़ी आपकी अनस्टेबल होती है? नहीं होती है, नहीं हुई अभी तक तो नहीं हुई है। नहीं हुई, क्योंकि मैंने हाईवे पे चला है इसको काफी अभी। ओके, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब हाईवे राइडिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है। ठीक है, चलो अच्छा ही है, तो आपने बहुत बता दी करमवीर भाई। अच्छा, ये जो टॉपिक होता है ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सभी लोगों को अच्छाई नहीं जाननी है, सभी लोगों को बुराई जाननी है। तो भाई देखो, अब आपको इस गाड़ी में क्या बुराई लगी आप बताइए फटाफट। बुराई मुझे ये लगी, यहाँ पे अगर मीटर से स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे 2 मीटर दिए, एक डिजिटल है यहाँ पे और फिर यहाँ पे गेज दिया है। अच्छा, ये दिया है सीएनजी गेज दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये तो सीएनजी उसका गेज होता है कि भाई कितना केजी इसमें है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे भी सीएनजी का डिजिटल दिखाता है। ओके, बट ऐसा है कि इसका जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट बार जो है काम का नहीं है। ओके, वो कुछ ऐसा 5 to 7 किलोमीटर्स में ही वो चले जाता है।
अच्छा, मतलब वो जो फर्स्ट बार है वो 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद 1 पॉइंट कम हो जाता है इसका। 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो वो पहले मुझे लगा कि इतना जल्दी कैसे सीएनजी कम हो रहा है। हाँ राइट। तो 2 बार ऐसे हुआ, फिर मैंने जब ये गेज चेक किया तो ये परफेक्ट था एकदम। ओके, तो ये जो भी गाड़ी चला रहा है तो उसको भाई यहाँ पर ही देखना है। यहाँ पे हाँ। लेकिन कई बार ये थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी रोक के उतर के देखने वाली चीज़ है, ये चलती गाड़ी में आप नहीं देख सकते। चलती गाड़ी में तो नहीं देख सकते इसको, है ना। तो इसलिए हो सकता है कंपनी ने यहाँ पर दिया है आपको। हाँ जी, है ना, यहाँ पे दिया है। बस इसका एक काम का नहीं, पर बाकी के मतलब जो फर्स्ट बार है वो जल्दी खत्म हो जाता है आपके कहने का मतलब। हाँ, तो हो सकता है यार ये कुछ ना कुछ टेक्निकल की वजह से हुआ होगा। जैसे कि आप मान लीजिए अभी आप गाड़ी लेके निकल गए और पेट्रोल आपने डलवा लिया गाड़ी में, ठीक है, और आपकी गाड़ी मान लीजिए पेट्रोल पे ही चल रही है, उसके बाद आप स्विच करते हो सीएनजी में, तो पावर की कहाँ कमी लगती है क्या आपको? कोई सीएनजी में पावर की कमी है। रियली हाँ। जैसे जो पिकअप पावर आपको पेट्रोल में मिल रहा है वो नहीं है, सीएनजी में नहीं मिलता है। तो भाई यही पॉइंट है, ये पॉइंट सभी लोग कह रहे थे कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो सेम ही पिकअप के साथ चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो कम होते ही होते हैं। वैसे ही कार में भी ऐसा ही होता है, जो पेट्रोल में आपको पावर मिलती है वो सीएनजी में नहीं मिलती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है। सीएनजी में कम पावर आपकी ऑटोमेटिक ही हो जाती है। अब कितने % कम होती है ये आप ही बता पाओगे? देखिए, जैसे 125 सीसी की जैसे बाइक चलती है पेट्रोल पे, तो इसका भी उतना ही हो सकता है उनसे थोड़ा सा कम हो, 10-5% का कुछ रेशो अगर होता है कम हो सकता है, लेकिन महसूस होता है वो चलाने में, महसूस होता है। बट जब पेट्रोल और इसी का सीएनजी कंपेयर करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सीएनजी में इसका फर्स्ट गियर कुछ काम का नहीं लगता है, मतलब आप सेकंड गियर से ही नॉर्मली चल सकते हो। तो फर्स्ट गियर कैसा लगता है आपको? फर्स्ट गियर तो सीएनजी में ऐसा लगता है कि कुछ काम का ही नहीं है। तो मैं जैसे सिग्नल मतलब पे पावर नहीं मिलता है, पावर नहीं मिलता है। मैं जब सिग्नल पे भी रुकता हूँ तो सेकंड गियर पे ही रुकता हूँ, तो सेकंड गियर में ही फर्स्ट गियर वाली फीलिंग आती है। तो फर्स्ट गियर आपको लगता है कि इसको यूज करके कोई फायदा नहीं, सेकंड में ही चलाओ, लेकिन इससे हो सकता है क्लच प्लेट खराब हो जाए आपकी जल्दी। करेक्ट, वो भी बात है। तो ये हो जाता है भाई। देखो, अच्छा मुझे ये जानना है कि अब कई बार लोगों के मिथ हैं, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में छपे हुए बने हुए हैं कि यार देखो आज मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, उसके बाद मैं सिर्फ 2 महीने तक या 3 महीने तक सीएनजी डालता रहूँगा और मेरा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को कि भाई पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक स्विच होती है या नहीं होती है, उसके बारे में कुछ बताइए फटाफट। देखिए, ये जब सपोज जैसे मैंने अभी सीएनजी फिल किया, और मैं जैसे कंटिन्यूस मैंने लास्ट टाइम 70 किलोमीटर चलाया था तो पेट्रोल पे चली नहीं। तो गाड़ी ने अपने आप पेट्रोल स्विच किया। आपने नहीं किया? मैंने नहीं किया, जबकि ऑलरेडी सीएनजी था उसमें। हाँ, सीएनजी था उसमें, फिर भी उसने पेट्रोल पे स्विच किया। उसने पेट्रोल पे स्विच किया, वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चली पेट्रोल पे। उसने वापस फिर सीएनजी पे स्विच किया बिना कमांड दिए आपके? बिना कमांड दिए। तो यार हो सकता है वो या तो कुछ सेफ्टी फीचर हो इसके फ्यूल इंजेक्टर्स को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि जो सीएनजी कार्स की अगर बात करें ना तो वो लोग कहते हैं कि इसको ना आप जैसे अगर 100 किलोमीटर सीएनजी पे चलाते हो तो 10 या 15 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाया करो, ताकि आपके जो इंजेक्टर और जो फ्यूल पंप होता है उसमें आपका जो क्लीन रहे, खराब ना हो। इस वजह से आप बार बार चेंज ना करो, इसलिए कंपनी ने ऑटोमेटिक इसमें एक सिस्टम दे दिया कि कल को आपको भी एक्चुअल में जब ये चीज़ें ख़राब होती है ना तो हमारा पैसा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो फिर हम परेशान होते हैं, यार मैंने सीएनजी बाइक लेके या सीएनजी कार लेके गलती कर दिया, इसका मेंटेनेंस तो पेट्रोल गाड़ी से भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ दोबारा से। अगर इस गाड़ी में पेट्रोल सीएनजी दोनों ही है, अगर हम सोचते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल डाल देता हूँ और उसके बाद 1 महीने तक सीएनजी में चलाता रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे गाड़ी 70 किलोमीटर चली जैसे कि आपने बताया, उसके बाद 2 या 3 किलोमीटर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी पेट्रोल पे, आपकी गाड़ी चलेगी। तो आपका जो इंजेक्टर और जो अंदर का जो सिस्टम बनाया गया है वो सेफ रहे और ख़राब ना हो, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी। हाँ, मैं आपको एक और इसका डिसएडवांटेज बताना भूल गया। आपने अभी जैसे मुझे याद आया, बारिश के टाइम पे क्या है ना कि जब कोई पीछे बैठता है तो उसका पूरा पीठ गंदा हुआ था। मतलब जैसे मेरा दोस्त बैठा था मेरे पीछे, वाइट कुर्ता पहन के बैठा था वो। तो उसके पूरे यहाँ गर्दन तक के पूरे यहाँ पे कीचड़ के निशान थे यार। लेकिन कंपनी ने तो यहाँ पे ये हगर गार्ड लगा के दिया हुआ है यहाँ पे। वही हमको भी समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ था ऐसा, लेकिन दिख तो रहा है इसके ऊपर थोड़ा बहुत कीचड़। तो हो सकता है इसकी प्लेसमेंट उस तरीके से नहीं लगी होगी। फिर मैंने वॉश किया था, यहाँ पे भी था।
यहाँ तक आया था, ये तो बाद में वॉश हुई है, ये बाद में फिर गंदी हुई है। तो हो सकता है यार ये इसकी जो प्लेसमेंट है वो सही फिट नहीं की हुई होगी। हाँ, ज्यादा रेन या ज्यादा कीचड़ में से निकल नॉर्मली चेक की हुई हो सकता है। मैंने प्लेन रोड पे चलाया, ऐसे कीचड़ पे नहीं, अपना जो प्लेन रोड रहता है। अच्छा, ये प्लेन रोड पे इतना गंदा रिजल्ट आया है? हाँ यार ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई। हाँ। तो कुछ गाड़ियों में तो ये होता ही नहीं है, इसमें होने के बाद भी पूरा खराब हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब इसका जो रियल माइलेज है, जो सब लोग ये इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए कि भाई इस वीडियो में माइलेज कब देखने के लिए मिलेगा, तो आप आज बता सकते हो सिटी का भी माइलेज आप बता सकते हो, और या आप ओवरऑल भी बता सकते हो, या आप हाईवे का भी बता सकते हो। हाईवे पे डबल सीट में जब मैंने 70 की स्पीड कंटिन्यू करी थी तो मुझे थोड़ा सा एवरेज इसका कम लगा सीएनजी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि ये हाईवे पे 65 या 60 पे एवरेज ज़्यादा अच्छा थे। बाकी सिटी में तो एवरेज काफ़ी अच्छा है। मैं अब तक इसमें 400 रुपये का सीएनजी डाल चुका हूँ। और गाड़ी हार्डली 15 से 20 किलोमीटर पेट्रोल पे भी चली है। टोटल 425 किलोमीटर चल चुकी है। तो टोटल 425 चल चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हिसाब सीएनजी का 1 रुपये 1 किलोमीटर के आसपास मिल रहा है अभी भी। मतलब 70 की स्पीड में आपने गाड़ी चलाया हाईवे पे। अगर 60 चलाते तो ज़्यादा माइलेज निकल सकता, ज़्यादा माइलेज निकल सकता। और सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो चलती नहीं है, तो देर ही अच्छा है। अच्छा, तो ओवरऑल एक माइलेज बताइए। जैसे कंपनी कहती है कि 1 kg में 102 या 103 किलोमीटर चलती है। हाँ। 2 kg में 204 के आसपास चलती है ना। तो वो तो नहीं है। मैं जैसे कहूँगा कि सपोज अभी पर kg 88 चल रहा है, अभी कम हुआ है, 4 रुपये कम हुए हैं नागपुर में अभी। राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 85 तक के चल रही है। मतलब 85 और 80 और 80 हो गए 160। हाँ। 160 और 170 170 किलोमीटर की रेंज मिलती है। एक्चुअल में जो रेंज इनको जो मिली है वो 170 किलोमीटर की रेंज मिली है 2 kg सीएनजी में। 2 kg राइट। और पेट्रोल का कुछ बताइए। पेट्रोल का तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं चलाया है पेट्रोल पे। तो आप डे 1 से ही पैसा बचा रहे हैं। डे 1 से पैसा, ठीक है। अच्छा, मतलब देखो सीएनजी का ही बता पाएंगे, उसका नहीं बता पाएंगे। अगर देखो 65 का कंपनी क्लेम कर रही है, भाई 55 का भी दे दिया, तो काफ़ी 125 सीसी की बाइक में इतना अच्छा माइलेज, और आज की जनरेशन में इतना माइलेज काफ़ी होता है। तो 170 किलोमीटर की रेंज 2 किलो सीएनजी में मिल रही है, और 65 का कंपनी क्लेम कर रही है पेट्रोल पे। अभी आप देखिए इस गाड़ी के डिजिटल मीटर की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, बहुत बड़ा तो नहीं बनाया, लेकिन छोटा सा ही बनाया, लेकिन इसमें भी भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आप देख सकते हो सीएनजी लिख के आ रहा है। अब ये गाड़ी का जो स्विच है ये सीएनजी पे है। अब जैसे ही मैं पेट्रोल पे करता हूँ, थोड़ा सा एक्सीलेरेट कर किया, देखो थोड़ा सा एक्सीलेरेट किया, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पेट्रोल, यहाँ पर जो बार दिख रहे थे पेट्रोल के, वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब इस गाड़ी में जो गेज दिया गया है भाई, वो सिर्फ सीएनजी का ही दिया गया है, पेट्रोल का यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप नहीं मॉनिटर नहीं कर पाओगे कि पेट्रोल कितना है। तो भाई टैंक खोल के देखना पड़ेगा। आवाज़ में भी फ़र्क आ गया, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ में तो फ़र्क आएगा ही आएगा। देखो, अब जैसे मैं सीएनजी पे स्विच करता हूँ, तो भाई देखो विदिन सेकेंड्स हो जाता है। देखो अब यहाँ पर, हाँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो गेज है वो दिख रहा है, लेकिन जब पेट्रोल में स्विच होता है तो गेज नहीं दिखता है, गायब हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो यहाँ पर एक ब्लूटूथ का बटन भी मिलता है, तो भाई अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो। तो करमवीर भाई मुझे बताओ, ये जो ब्लूटूथ का जो यहाँ पर कनेक्टिविटी दिया है, आप इसे यूज़ करते हो? हाँ, मैं यूज़ करता हूँ। सपोज जैसे मैंने कुछ ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया रहता है, तो मुझे जैसे कॉल आता है तो वहाँ पे आता है नाम लिख के या नंबर लिख के आता है। तो पहले मैं ये कंफ्यूज ये हुआ था कि उठ क्यों नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि इसको डबल प्रेस करना पड़ता है। डबल प्रेस करेंगे तो कॉल अटेंड हो सकते हैं, और डबल प्रेस पे ही कॉल एंड हो रहा है। ऑलरेडी जिसका नाम सेव रहेगा वो तो स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे। अदरवाइज नंबर, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, शो नया नंबर भी रहेगा तो भी शो हो रहा है। अच्छा, काफी लोगों के मतलब क्वेश्चन थे, मेरे पास भी कमेंट में आए थे कि अगर नया नंबर आया तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आ रहा है। नहीं, मुझे उसमें आ रहा है नंबर लिख के, प्रॉपर नंबर लिख के आता है। प्रॉपर नंबर लिख के आ रहा है। तो यार इतनी कम पैसे में इतना बढ़िया फीचर आपको मिल रहा है, बड़ी बाइक में भी नहीं मिल रहा है भाई ये। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया बनाई कंपनी ने। अच्छा, प्राइसिंग बताइए, और ये मॉडल कौन सा है? आपने ये मॉडल कौन सा लिया? मतलब ये मॉडल आपने 3 मॉडल्स आते हैं इसमें, आपका कौन सा मॉडल है? ये
मेरा टॉप मॉडल है NG04। NG04 जिसमें है डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है आपको और LED हेडलैम्प भी है। LED हेडलैम्प भी मिल जाता है। तो मुझे बताइए इस गाड़ी की क्या प्राइसिंग है? एक्स शोरूम प्राइस? एक्स शोरूम इसका 1,10,000 है। ओके। और ऑन रोड करके मुझे ये 1,33,000 में हुई है। 1,33,000 में पड़ी। इसी प्राइसिंग में और कौन सी गाड़ी देखी आपने? इसी प्राइस में मैंने TVS की राइडर देखी थी। ओके। बट उसका एवरेज तो कंपेयर नहीं कर सकते CNG से। राइट। तो ये गाड़ी किन लोगों को लेना चाहिए? मेन जो क्वेश्चन है क्यों खरीदना चाहिए ये आप बता सकते हो? ये गाड़ी उन लोगों को लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्पीड के दीवाने नहीं है। ओके। जिनको बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए तो उनके लिए तो नहीं है ये। ओके। और लेना उनको चाहिए जिनको अपना पैसा बचाना है, कंफर्ट भी चाहिए और राइडिंग एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा है। तो पैसा तो इससे मैंने काफ़ी बचा लिया अभी तक। बिल्कुल बचा लिया होगा। देखो मैं बता देता हूँ ये गाड़ी किन लोगों को लेना चाहिए भाई। जिन लोगों का डेली रनिंग है, जिनका साइड का काम है, जैसे कि हम किसी के प्लॉट में खड़े हुए हैं, किसी का प्लॉट दिखाने का काम है, किसी का स्विगी का, जोमेटो का, कुरियर सर्विस का, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही है, जिनका डेली 30-40 किलोमीटर का रन है, वो लोग ये गाड़ी ज़रूर खरीदे भाई। आपका 40 से 45% पैसा सेफ होगा, क्योंकि भाई इसमें जो माइलेज मिलेगा आपको वो पेट्रोल बाइक में नहीं मिलने वाला। तो ये गाड़ी आप रिकमेंड करोगे लेना चाहिए या नहीं लेना? बिल्कुल मैं रिकमेंडेड करूंगा कि ये गाड़ी लेना चाहिए। तो लोग आपको लगता है कि लेना चाहिए ये? हाँ लेना चाहिए। तो देखो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो आज हमने इसमें बता दिए। अगर कुछ और भी आपके दिमाग में या आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। ऐसे ही कस्टमर ओनरशिप रिव्यू दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।